अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली। आज के नए व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरने वाला है, तो चलें अपनी मसरूफियत को आपके साथ भी शेयर करते हैं। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने कहा चले मैं अपना रूम साफ़ कर लूँ। मैंने जल्दी से भी सब सो रहे थे, अपना रूम साफ़ सुथरा कर लिया, क्योंकि अगर हम साफ़ सुथरे रूम से अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो हमारे जो दिन की शुरुआत है वो बहुत अच्छी होगी। यहाँ मिशाल भी उठ गई थी, तो वो भी साथ साथ मेरे प्ले कर रही थी। मिशाल माशाल्लाह बैठने लग गई है, तो मैंने कहा जब तक सब सो रहे हैं तो क्यों ना अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। मेरे दिन का सबसे खूबसूरत तीन जो लम्हा होता है ना, या मेरे खूबसूरत 3 लम्हात होते हैं ना, वो वही होते हैं जिनमें मैं अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारती हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ और उनके साथ छोटी छोटी मस्तियाँ करती हूँ। यहाँ पे हुरैन भी मिशाल के साथ मस्तियाँ करने आ गई थी। वो मिशाल उसने ना, ये जो छोटा सा बेबी है ना, वो कहती है ये मेरा बेबी है। तो जैसे मैं मिशाल की केयर करती हूँ वो भी उसकी केयर करती है। तो मिशाल से सूदर लेगी थी उसकी खींच के और कह रही थी मामा ये मेरे बेबी की सूदर है। तो देखते देखते ही तकरीबन 10-11 बजे का टाइम हो गया था और मेरी फैमिली उठ गई है। तो चले अपनी फैमिली के लिए नाश्ता बनाने चलते हैं। जल्दी से आके मैंने जल्दी से पेड़े करने स्टार्ट किए और जल्दी से पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो नाश्ते में पराठे को प्रेफर करती है, पराठे शौक़ से खाती है। मैंने जल्दी जल्दी पराठे के देखे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे पहला पराठा बन गया है, फिर मैंने इसी तरह जल्दी से झटपट दूसरा पराठा बनाया। इसी तरह बाकी पराठे भी मैंने जल्दी से रेडी कर लिए और साथ ही मैंने सालन वगैरह भी गर्म कर लिया। और जो मेरा नाश्ता है वो रेडी हो रहा है। इसको रेडी करने के साथ साथ मैं अपने छोटे छोटे दूसरे काम भी साथ साथ करी जा रही थी, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हमारे घर महफिल होती है और उसका अहतमाम भी साथ साथ करना होता है। तो ये नाश्ता रेडी हो गया था, नाश्ता सबने कर लिया था। नाश्ते के बाद किचन देखे कितना ज़्यादा मैसी हो गया है और मैं अपनी मेड का वेट कर रही थी। इतनी देर में मेरी मेड जो है वो आ गई है। यहाँ हुरैन साइकिलिंग कर रही है। जो हमारी मेड है वो कल कपड़े धोए थे उसने और आज वो उनको तय वगैरह करके अलमारी में रख रही थी। तो उसके बाद मैंने कहा चले जब तक मेड बर्तन वगैरह धोती है, किचन साफ़ करती है, मैं मिशाल को सुला लूँ, क्योंकि फिर मैंने खाना रेडी करना था। मिशाल सो गई थी तो मैंने साथ साथ जो है वो डाइनिंग टेबल की डस्टिंग की और उसके ऊपर जो मैंने वो महफ़िल का एहतमाम करना था, सबके लिए खाने वगैरह का अरेंज करना था, उसके लिए मैंने जल्दी से बर्तन सारे ऑर्गेनाइज़ कर दिए टेबल के ऊपर। और यहाँ पे देखे जो हमारा टीवी लाउंज है उसको भी मैंने महफ़िल के लिए बिल्कुल क्लीन कर लिया और यहाँ पे जो है वो हमारा टेबल भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं अपने सारे कामों को टाइम पे करना प्रेफर करती हूँ। अगर टाइम पे काम हुए होते हैं तो बाद में हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका था और टीवी लाउंज की डस्टिंग भी अच्छे से मैंने मेड से करवा ली थी और टीवी लाउंज भी बिल्कुल साफ़ हो गया था। और मेड जो है वो दरवाजे वगैरह साफ़ करी थी, उसको मैंने कहा था अच्छे से सारा क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आज हमारे घर महफ़िल का अहतमाम है। महफ़िल सिर्फ आज नहीं वो बल्कि हर जुमे वाले दिन हमारे घर महफ़िल होती है। फिर मैं जल्दी से किचन में आई तो जो मेड है उसने किचन में बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए थे। इतनी देर में मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया और झटपट जो है वो मैंने अपना हलवा जो है वो बेसन का हलवा वो रेडी कर लिया था। और उसको अब मैंने कहा चले मैंने इसकी जो रेसिपी है ना वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सी रेसिपी के साथ मैंने ये बनाया है। और इसको गार्निश करके अब मैंने एक साइड पे इसको रख लेना है, ताकि जो हमारी एक डिश है वो रेडी हो चुकी है उसको अब हम साइड पे कर लेते हैं। एंड दूसरी साइड पे जो है वो मैंने हलीम बनना अब रखना है। ये देखिए हलीम के लिए मैंने चिकन वगैरह को गलने के लिए रख दिया था और हलीम जो है मैं शान का हलीम मिक्स बनाती हूँ और उसके जो लवाजमात हैं उनको भी मैंने साथ साथ कटिंग करके रख लिया था। और यहाँ पे मैंने जो हलीम के साथ कड़क प्याज ब्राउन कलर के हम लोग यूजुअली खाते हैं उसको भी मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। इतनी देर में मिशाल रोने लग गई, फिर मैं मिशाल को स्टॉलर पे बिठा के अपने पास ले आई हूँ, क्योंकि फिर मिशाल मुझे देखती रहे तो वो साथ साथ हैप्पी रहती है। इतनी देर में जो मेरे हलीम के लवाजमात थे जो उसके साथ यूज़ होने थे वो मैंने रेडी करके जल्दी से रख लिए थे। उसमें मैंने प्याज जो है उनको फ्राई करके रख दिया, सब्ज़ मिर्ची बारीक बारीक कटिंग कर ली और लेमन को हमने रख लिया। यहाँ पे जो मेरा हलीम है वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है। अब बस जब शाम को हम इसको सर्व करेंगे उस टाइम अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर मैं रूम में आई और मैंने जल्दी से जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम लोग रेडी हुए। मैंने पहले मिशाल और हुरैन को रेडी करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज वगैरह कर लिए और अब हम करेंगे जल्दी से झटपट मेकअप, क्योंकि महफ़िल में अगर हम तैयार होकर बैठेंगे तो हमें और भी खुशगवार महसूस होती है महफ़िल और महफ़िल को अटेंड करने का मज़ा भी आता है। तो यहाँ मेरा झटपट से मेकअप हो चुका था।
फिर मैंने अपने दुपट्टे वगैरह को सेट कर लिया, दुपट्टा भी मैंने ले लिया था। अब दुपट्टा लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कल जो हमने न्यू परफ्यूम ओपन किया था उसको आज हम ट्राई करते हैं। फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे परफ्यूम को लगा लिया। फिर मैंने जल्दी से जो है वो परफ्यूम को अच्छे से लगाया ताकि हम जब महफ़िल में बैठें तो औरों को भी खुशबू आए और हमें भी बहुत खुशगवार महसूस हो। और फिर मैंने कहा जल्दी से महफ़िल के लिए हम चीज़ें जो हैं वो अंदर रूम में रख देते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए टीवी लाउंज पे हमने महफ़िल नहीं की, महफ़िल हमने मामा के रूम में की, वहाँ एसी चल रहा था। हमने कहा सबको भी अच्छा महसूस हो, ये ना बाहर सबको गर्मी लगे और इसलिए हमें महफ़िल का मज़ा ही ना आए। फिर मैंने सूरह यासीन और तस्बीहां वगैरह इकट्ठी की क्योंकि लोग बाहर से आने थे। फिर मैंने उनके लिए जल्दी से ठंडा पानी है उसका भी अरेंज किया, ग्लास वगैरह अरेंज किए और ठंडे पानी की बोतल जाकर टेबल के ऊपर रखी ताकि जो भी आए मैं उसको पानी सर्व कर सकूं। इतनी देर में जो है वो असर की अज़ान हो गई थी क्योंकि महफ़िल जो है वो असर की अज़ान के बाद होती है। मैंने फिर जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से अपने लिए और आप सबके लिए दुआ की। और इतने में हुरैन कहती मामा मैंने भी नमाज़ पढ़नी है, मुझे भी बता दें। फिर मैंने हुरैन को भी बता दिया और उसको भी छोटा सा मैंने उसका जायनमाज़ लेके रखा है, वो उसके ऊपर नमाज़ पढ़ती होती है। हमें इसी एज से बच्चों को ना अपने साथ साथ नमाज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए ताकि जब वो बड़े हो जाएँ तो हमें उन्हें कहना ना पड़े, बल्कि वो ख़ुद से अपनी खुशी से नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद हम भी मामा के रूम में चले गए। फिर मैंने वहाँ पे सूरह यासीन की तिलावत की और उसके बाद जो है वो मैंने दुरूद पाक की तस्बीहां वगैरह पढ़ी। और इतनी देर में बाकी भी सारे गेस्ट आ गए थे, कोई नमाज़ पढ़ रहा था, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा था, कोई तस्बीहां वगैरह पढ़ रहा था। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मिशाल भी जो है वो तस्बीह लेके बैठी है। इसने माशाल्लाह भी 2 से 3 दिन हुए हैं बैठना शुरू किया है, तो बहुत हैप्पी मूड में थी माशाल्लाह ना। मौलाना मोहम्मदिन। फिर माशाल्लाह से सबने नाते वगैरह पढ़ी और दुआ हो रही थी अंदर। फिर मैंने जल्दी से आके टेबल पे खाना लगाना स्टार्ट किया, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी और उसके अलावा जो हलवा बनाया था उसको भी सर्व किया। और उसके अलावा इतनी देर में फ़हद जो है वो नान लेके आ गए थे। मैंने गर्मा गर्म नान हॉट पॉट में रखे और इसको भी बाहर डाइनिंग टेबल पे रख दिया। और इतनी देर में बाहर बेल हुई और मैं देखने गई कि कौन आया है, तो बाहर बिरयानी आई थी ये। तो फिर मैंने कहा सोने पे सुहागा हो गया। यमी देग की बिरयानी थी, इसका अपना ही मज़ा था। मुझे स्पाइसी बिरयानी पसंद है और ये मेरी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही थी। और यहाँ पे जो हलीम है उसको भी मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और उसके ऊपर मैंने धनिए से और उसको अदरक से गार्निश किया है क्योंकि जितना अच्छा हम उसको गार्निश करेंगे देखने वाले को भी उतना अच्छा ही महसूस होगा। माशाल्लाह सबने खाना खाया था और सबने खाने की बहुत तारीफ़ की, सबको खाना बहुत पसंद आया था। और मैं तारीफ़ सुनने के लिए खाना नहीं बनाती हूँ बल्कि मैं अल्लाह ताला मुझे उसका अजर दे, मैं सिर्फ़ इस नीयत से बहुत खुश दिली के साथ सारी महफ़िल का अहतमाम करती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने किचन जो मैसी हो गया था उसको क्लीन किया। मुझे उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद होगा। नए आने वाले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।